Hello bachcho, let's read the question. So the question says if the variable line 3x plus 4y is equal to alpha lies between the two circles x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 1 and x minus 9 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 4 without intercepting a chord on either circle, then the sum of all the integral values of alpha is. So the key concept of this question is, देखिए अगर हम स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म लिखें सर्कल की तो वो क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, जहाँ पे r हमारा क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। और अगर हमें सेंटर निकालना है तो सेंटर क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है हमारा h कॉमा के। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमारे पास एक पॉइंट है और अगर हमारे पास एक लाइन है, लेट से उसकी इक्वेशन हो जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x1 कॉमा y1। ओके, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। सो क्वेश्चन में हमारे पास दो सर्कल्स की इक्वेशन है। पहली है C1 जो कि क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेंटर लिखेंगे हम, तो सेंटर हो जाएगा 1 कॉमा 1। ठीक है, और सेंटर हो जाएगा 1 कॉमा 1, और अगर हम रेडियस लिखते हैं तो रेडियस हो जाएगा हमारा 1। और दूसरा सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर हम सेंटर 2 लिखते हैं तो सेंटर 2 हो जाएगा हमारा 9 कॉमा 1 और रेडियस हो जाएगा हमारा 2। नाउ सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लाइन है, इफ द वेरिएबल लाइन बिटवीन द टू सर्कल्स विदाउट इंटरसेप्टिंग अ कॉर्ड ऑन ईदर सर्कल। तो ये चीज हमें क्या बताती है, ये चीज हमें ये बताती है कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम सेंटर, जो डिस्टेंस होगा लाइन का सेंटर से वो ग्रेटर या इक्वल टू होगा रेडियस के। ठीक है, तो यही चीज अगर हम लिखते हैं फॉर सर्कल 1, ठीक है, जिसका सेंटर कितना है 1 कॉमा 1, जिसका रेडियस कितना है 1, एंड लाइन हमारी क्या है, लाइन अगर हम लाइन के बारे में बात करें तो लाइन हमारी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ 3 प्लस 4 माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो ये आ जाता है हमारा मॉड ऑफ 7 माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट 25 will be greater than or equal to 1. So mod of 7 minus alpha upon 5 will be greater than or equal to 1. So अगर हम केस 1 देखते हैं, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, मॉड को अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा हमारा 7 माइनस अल्फा अपॉन 5 इज ग्रेटर देन 1। सो आता है हमारा क्या, राइट, 7 minus alpha greater than 5, that means minus 7 plus alpha will be less than minus 5, or we can say alpha will be less than minus 5 plus 7. So यहाँ से alpha आता है less than 2, that means alpha belongs to interval minus infinity to 2.
ओके, सो केस सेकंड लेते हैं विच इज नेगेटिव, जो कि केस सेकंड में क्या है नेगेटिव लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा -7 माइनस अल्फा अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो यहाँ से हो जाएगा ये हमारा -7 प्लस अल्फा अपॉन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो हो जाएगा -7 प्लस अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो अल्फा यहाँ से हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ओके, सो अल्फा बिलोंग कर रहा है यहाँ पे 12 कॉमा इंफिनिटी। फाइन। सो फॉर केस 1 अल्फा हमारा बिलोंग कर रहा है -इंफिनिटी टू 2, राइट, यूनियन 12 टू इंफिनिटी। ओके, सो यहाँ पे भी हम ये क्लोज्ड इंटरवल यूज करते हैं। नाउ फॉर C2, ठीक है, हमारे पास सेंटर कितना है, सेंटर है हमारे पास 9,1 और रेडियस है हमारे पास 2 एंड लाइन है 3x प्लस 4y माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये लाइन है, डिस्टेंस फाइंड कर देते तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ 31 माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट 25 इज 5 लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो केस 1 लेते हैं अगेन पॉजिटिव वाला। सो ये हो जाएगा हमारा 31 माइनस अल्फा अपॉन 5 greater than or equal to 2. So 31 minus alpha will be greater than or equal to 10. So ये हो जाएगा हमारा -31 plus alpha will be less than or equal to -10. So alpha will be less than or equal to -10 plus 31. So alpha will be less than or equal to 21. So alpha यहाँ पे किसको बिलोंग रहा है, -infinity to 21। ओके, अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड लेते हैं, इसमें हो जाएगा हमारा -31 minus alpha upon 5 will be greater than or equal to 2. So we will have -31 plus alpha will be greater than or equal to 10. So alpha will be greater than or equal to 41. So alpha belong करता है हमारा 41 कॉमा इंफिनिटी, ठीक है। सो फॉर C2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा हमारा माइनस अल्फा कॉमा 21 यूनियन 41 कॉमा इंफिनिटी। नाउ इसको हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ हमारा आता है 2, यहाँ हमारा आ जाता है लेट्स से 12, ठीक है, यहाँ आ जाता है हमारा 12, यहाँ आ जाता है हमारा 21, यहाँ आ जाता है हमारा 41। ओके, सो तो पहला केस हमारा क्या था, पहला केस हमारा था -इंफिनिटी टू 2, तो ये समवेयर यहाँ पे आएगा 2 से कम। और फिर क्या था हमारा 12 कॉमा इंफिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 से बड़ा आ जाएंगे सारे। ओके, नाउ केस 2 देखते हैं, तो क्या है -इंफिनिटी से 21, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये इससे नीचे आ जाएगा एंड 41 टू इंफिनिटी दैट मीन्स मेरे पास ये आता है। तो ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे मुझको क्या मिल रहा है, मुझको ये रीजन मिल रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है मेरे पे, यानी कि अल्फा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 12 टू 21, ठीक है। और अगर हमें सम फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि द सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। सम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हमें सम फाइंड करना है तो ये हो जाएगा, पहले तो हम लिख लेते हैं, सीरीज लिख लेते हैं कि 12 से 21 तक हमारे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन 21 तक आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास n कितना हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाते हैं, फर्स्ट टर्म कितना हो जाता है 12 हो जाता है, लास्ट टर्म कितना हो जाता है 21 हो जाता है। फॉर्मूला यूज करते हैं सम का, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस एल, फॉर्म उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो Sn कितना हो जाएगा 10 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 21, ठीक है, तो 2 5 टाइम्स हो जाएगा 10, तो Sn कितना आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 33, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है
165। ओके, सो यहाँ पे हमारा कितना आता है, सम आता है हमारा 165। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।